बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। एएनएफ का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 6 कार्रवाइयों में 4 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात बरामद। 2 खवातीन समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाली 2 खवातीन से 3 किलो चर्स बरामद। बदामी बाग लारी अड्डा लाहौर से मुलजिम से 4 किलो चर्स बरामद। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निजी कोरियर ऑफिस से पेशावर भेजे गए पार्सल से 1 किलो चर्स बरामद। चमन के गैराबाद इलाके से स्मगलिंग की गर्ज से छुपाई गई मार्फीन बरामद। तमाम मुलजमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर ट्रैफिक हेडक्वार्टर गुलबहार में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। ट्रैफिक पुलिस में सजा और जजा का अमल जारी रहेगा। गफलत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउथ खान पेशावर सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर के जरिए तमाम ट्रैफिक हेडक्वार्टर गुलबहार में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउथ खान ट्रैफिक अफसरान एहलकारों ने शिरकत की। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउथ खान ने बेहतर कारकर्दगी पर एहलकारों में तौसीफ इस्नात और नकद रकूम तकसीम की। तकरीब के दौरान चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउथ खान ने ट्रैफिक अमले की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर के अफसरान एहलकार पहले सलाम फिर कलाम की पॉलिसी पर अमल पैरा होकर ड्यूटियां अंजाम दें और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह सलाहियतें बरोकार लाएं। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम अफसरान एहलकार पूरी जामशानी के साथ ट्रैफिक की रवानी और शहरियों में रोड सेफ्टी के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए किरदार अदा करें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउथ खान ने कहा है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर में सजा और जजा का अमल इसी तरह जारी रहेगा। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी, जबकि गफलत बरतने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउथ खान ने ट्रैफिक अहकाम और एहलकारों को हदायत की कि वो शहर में नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी करने वालों और तजावजात माफिया के खिलाफ बिला तातल ऑपरेशन जारी रखें और किसी के साथ कोई नरमी ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि गफलत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउथ खान ने शहरियों को खिदमात की फराहमी को मजीद बेहतर बनाने और ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम करने के लिए गरबी ड्राइविंग स्कूल का दौरा किया। मजमूई तौर पर 82 अफराद ने ड्राइविंग की तरबियत हासिल की। CTO साउथ खान ने तरबियत मुकम्मल करने वालों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तरबियत हासिल करने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस भी मौके पर वाला। ड्राइविंग स्कूल में जदीद और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक ड्राइविंग सिखाई जाती है। तरबियत हासिल करने वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में भी सहूलत फराहम की जाती है। ड्राइविंग स्कूल्स का दायरा कार मजीद वसी किया जा रहा है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अख्तर हयात खान का रात के धमाके से मुतासरा थाना सवाबी का दौरा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अख्तर हयात खान ने अमशब थाना सवाबी में होने वाले धमाके की मुतासरा जगह का मुआयना किया। उन्होंने धमाके के जख्मियों की अयादत की और इन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत की। IGP ने धमाके की नौइयत मालूम की और थाने में जवानों से मुलाकात की और इनकी खैर दरियाफ्त की। इंस्पेक्टर जनरल अख्तर हयात खान ने वाक़े की तहकीकात का फौरी हुक्म देते हुए जिम्मेदारान का तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया। धमाके से थाने की इमारत के हिस्से मुनहदम हुए, ताहम धमाके में सरीदस्त दहशतगर्दी के शवाहिद दस्तयाब नहीं हुए। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से अपने नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी का विहाड़ी में सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। फूड सेफ्टी टीमों के ब्यूरेजेस प्लांट, खोया यूनिट, रेस्टोरेंट और बेकरी की इंस्पेक्शन। 100 लीटर मिलावटी सोडा वाटर, 30 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें, 15 किलो मिलावटी खोया, 5 किलो मसनूई मिठाई तल्फ। मसाला चक्की के इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद। मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत पर जालसाज और मिलावट माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक मिर्चों में खुले रंग की मिलावट पाए जाने पर मसाला चक्की के बेहतरी तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। हिफ्ज़ान सेहत की कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चक्की मालकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इसी तरह खानों में चाइना नमक के इस्तेमाल पर रेस्टोरेंट को 30,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। मशरूबात की तैयारी में मसनूई फ्लेवर्स की मिलावट पर अड्डा माचीवाल नियामत चौक पर सोडा वाटर फैक्ट्री को 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। खोए में गैर मेयारी अज़ा की मिलावट पाए जाने पर बिस्मिल्लाह टाउन में स्वीट्स शॉप को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में गैर मेयारी खुराक तल्फ कर दी गई। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक में मुज़र सेहत अज्जा की मिलावट मोहलिक अमराज का बायस बनती है। इनका मजीद कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। थाना सिटी के इलाका टिब्बा नूरपुरा में 5 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश, बच्ची की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है।
मुकदमा ज़ेर दफा बी के तहत दर्ज किया गया है। थाना सिटी के इलाका टिब्बा नूरपुरा की रिहायशी मरियम रानी की मुद्दत में दर्ज मुकदमा के मुताबिक मेरी बेटी फरा बाउम्र 5 साल घर के बाहर गली में खेल रही थी कि अब्दुल रहमान वल्द तसव्वुर अली कौम अब्बासी सकना टिब्बा नूरपुरा, जो कि हमारा हमसाया भी है, वो मेरी बेटी फरा को गली की साइड पर ले गया। दरवाजे से बेटी को गायब पाकर देखा तो गली की एक साइड पर अब्दुल रहमान मज़कूर मेरी बेटी से मोसकिनार कर रहा था और इसकी शलवार उतारने की कोशिश कर रहा था। मैंने शोर मचा दिया। अगर शोर ववेला सुनकर मोहम्मद सुहेल वल्द मोहम्मद हनीफ कौम कुरैशी और मोहम्मद शेब वल्द मोहम्मद हनीफ कौम कुरैशी सकना टिब्बा नूरपुरा भी इधर आ गए, जिन्हें आता देखकर मुलजिम बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। मेरा शोहर चूंकि रोजगार के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर के इलाका थाना हुजा शाह मुकीम के इलाके अवान कलाम में कमसन बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 8 साल गूंगी बहरी बच्ची घर में अकेली मौजूद पाकर पड़ोसी ताहिर फारूक ने ज्यादती की कोशिश की। पुलिस ने इत्तफाक मुलजिम को कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। तफ्तीश का आगाज। माओ बहनों बेटियों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ उकाड़ा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। वाक़े में मुलव्वस मुलजिम को करार वाक़े से सज़ा दिलवाई जाएगी। ख़वातीन और बच्चों का जिनसी इस्तेसाल किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं जेहलम से। मिर्जा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई आला मयार पर मबनी क्विज़ मुकाबला, जिसका अनवान हयात तैयबा आर्ट कंप्रेसर्स के होनहार तलबा के माबैन बहरिया टाउन कॉलेज जेहलम कैंपस में मुनक़िद हुआ। इस तकरीब में शरीक मेहमानान ग्रामी के नाम दर्ज झेल हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन राना जवेद अख्तर इस तकरीब के ज़ीनत थे। प्रिंसिपल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जेहलम मोहतरमा साइका नूरीन, जिन्होंने बतौर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मरूफ जजेस सर अब्दुल वहीद और मोहतरमा सलमा नूरीन ने शुरा के इल्म और हुनर का जायजा लिया। नताज फातेह टीम मंडी बहाउद्दीन, रनर अप टीम खारियां। शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में फातेह टीम को ट्रॉफी मिली। ताहम तमाम शुरा की गैर मामूली काविशों का एतराफ़ करते हुए हर टीम को कप और शिरकत की सर्टिफिकेट नवाजा गया, जिसका मकसद इनकी हौसला अफजाई करना था। क्विज़ मुकाबले ने तलबा के लिए अपने इल्म और टीम वर्क के महारत को निखारने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म के तौर पर काम किया। तकरीब की कामयाबी मुंतज़मीन, जजेस और शुरा की लगन और मेहनत का मुबलता सबूत थी। खसूसी तारीफ इंतजामिया तहे दिल से मशकूर है। राना जवेद अख्तर CEO एजुकेशन की अनमोल मौजूदगी के मैडम साइका नूरीन की हिमायत और हौसला अफजाई की सर अब्दुल वहीद और मोहतरमा सलमा नूरीन के महाराना फैसले की तमाम हिस्से लेने वाली टीमों के जोश और जज्बे के लिए ये क्विज़ मुकाबला बिलाशुबा नई नस्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से मोहब्बत और आगाही के हवाले से संग मील साबित होगा। आपकी दुआओं और हौसला अफजाई की मुंतज़िर। उमर फारूक डार को वासा का चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद, रिपोर्ट करेंगी शमा नदीम राना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अली हुमायूं भट्ट की उमर फारूक डार MPA PP 64 के घर आमद और उमर फारूक डार को वासा गुजरांवाला का चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद पेश की और चैम्बर इलेक्शन में भरपूर साथ देने पर उमर फारूक डार का शुक्रिया अदा किया। उमर फारूक डार ने भी अली हुमायूं भट्ट को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान बिजली चोरों की शामत आ गई। हुकूमत हिदायत पर मैपको टीम का पुलिस के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाई के दौरान पूरी बस्ती बिजली चोरी में मुलव्वस निकली। मैपको ने ट्रांसफार्मर तारे और मीटर तार लिए। रहीमिया खान एक्सीएन मैपको तारिक उजैर मेमन SDO जाम मुनव्वर इसरार अहमद की सरबराही में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज। छापामार टीम में रेंजर्स पुलिस भी शामिल। मैपको की जानिब से शाहनवाज कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान मिनी ग्रेड स्टेशन पकड़ा गया, जो बिजली चोरी करके मुख्तलिफ घरों को सप्लाई कर रहा था। जबकि बस्ती बरड़ा अबू धाबी रोड और चौक बहादुरपुर में कार्रवाई के दौरान पूरी की पूरी बस्ती बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई, जिस पर पूरी बस्ती के कनेक्शन काट कर ट्रांसफार्मर और मीटर उतार लिए गए और बिजली चोरों को गिरफ्तार करते हुए मुकदमात अंदराज करवा दिए। जबकि हुकूमती अहकामात पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। खबर शामिल करते हैं लाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से पंजाब भर में मुनक़िदा खेल और हम निसाबी सरगर्मियों के तहसील लेवल पर मुकाबला जात मुनक़िद हुए, जिसमें सिटी पब्लिक हाई स्कूल तरंडा मोहम्मद पनाह के तलबा ने तहसील लेवल के खेल और हम निसाबी सरगर्मियों में नुमाया पोजीशन हासिल की। पहले दिन मुकाबला कुरात में हाफिज अदनान साजिद ने अव्वल पोजीशन हासिल करके ज़िले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकाबला नात ख्वानी में मोहम्मद अली हमजा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। लॉन्ग जंप में मुदस्सर बिलाल ने तीसरी पोजीशन
और 400 मीटर रेस में अव्वल पोजीशन हासिल करके जिला के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रिंसिपल सिराज अहमद मस्तन ने तहसील लेवल पर बच्चों के शानदार कामयाबियों पर स्कूल इंतज़ाज़ा कराम बच्चों और इनके वालिदैन को मुबारकबाद दी और उम्मीद की है कि इंशाल्लाह ये बच्चे जिले लेवल पर पोजीशन हासिल करके अपने इलाके और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। प्रिंसिपल ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से मुनक्किदा खेल और हमने साबित सरगर्मियों के मुकाबला जात को सराहा। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर्स की हफ्तावार कारकर्दगी जायजा इजलास की सदारत डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने की। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स के हफ्ते भर की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। इजलास में इंसदाद डेंगी SOPs के हवाले से कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। इंसदाद डेंगी मुहिम में तालीमी इदारों की खुसूसी इंस्पेक्शन जारी है। ब्रीफिंग। शहर भर में अब तक 35 स्कूल्स की इंस्पेक्शन की गई है। 21 में डेंगी लार्वा मिलने पर स्कूल से इंतजामिया को गिरफ्तार किया गया। इजलास में इंसदाद बेकारी मुहिम के हवाले से भी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ थानों के हदूद से 37 गदागर गिरफ्तार किए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद मुख्तलिफ पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग। इजलास में रेवेन्यू केसेस और अदालती कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग। डीसी इस्लामाबाद का इंसदाद डेंगी कार्रवाइयाँ तेज करने पर जोर। लार्वा की अफजाइश की वजह बनने वाले नासिर के खिलाफ फिर फौर मुकदमात का इंदराज किया जाए। डीसी इस्लामाबाद गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाए। इरफान मेमन की हिदायत। खबर शामिल करते हैं पीपल्स पार्टी डियाला फेडरेशन सूबाई के सदर सरदार अली खान लगारी ने कहा है कि कुछ लोग मुफाद परस्त हमारे नाम और हमारे तंजीम के नाम को यूज़ कर रहे हैं, लिहाजा मैं इनको वार्निंग देता हूं कि वो मेरे नाम और मेरी तंजीम बिलावल भुट्टो जरदारी फेडरेशन बिला वजह यूज़ ना करें। अगर वो इन हरकतों से बाज ना आए तो मैं और मेरी पूरी टीम इनके खिलाफ कानूनी हक रखते हैं और इनके खिलाफ FIR भी हो सकती है। इस मौके पर हमारी नुमाइंदे से बात करते हुए सूबाई सदर सिंध के सरदार अली खान लगारी साहब ने मजीद कहा है कि मैं अपनी कायद बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म के मुताबिक तंजीम को पूरी सिंध में मुनज़्ज़म और मजबूत करने में रात दिन कोशा हूँ। इंशाअल्लाह पूरे सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी फेडरेशन अपनी जदोजहद जारी और सारी रखेगी और मैं अपनी तमाम वर्करों से कहता हूँ कि जो 2 नंबर के लोग हैं हमारी तंजीम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जहाँ से मैं मत आइए। लोग अपनी ज़ाती मुफादात हासिल करने के लिए ये हरकत कर रहे हैं। इनकी ये हरकत हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे क्योंकि मेरे इनके ऊपर नज़र है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। ढरकी से नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे के डाकू बेलगाम अगवाकारों कराची के मुखवी की वीडियो वायरल कर दी। मुखवी इलमदीन मुगल कराची के इलाके मेहरान टाउन का रिहायशी है। वरसान वीडियो में मुखवी इलमदीन मुगल को गले में जंजीरें डालकर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। डाकुओं ने मुखवी की रिहाई के लिए 40 लाख रुपए तावान तलब किया गया है। कराची के मुखवी को डाकुओं ने फर्नीचर बनाने के लिए बुलाया कर अगवा कर लिया। और बाड़ों में मुगल बरादरी का मुखवी की रिहायशी के लिए नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाजी इलमदीन मुगल फर्नीचर का कारीगर है जिसे फर्नीचर बनवाने का झांसा देकर बुला लिया गया। मुगवी को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। मुगवी की वीडियो आई तहकीकात कर रहे हैं कि मुगवी कच्चे तक कैसे पहुंचा। मुगवी की लोकेशन कच्चे के इलाके की आ रही है। अब खबर शामिल करते हैं काड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरहती खान का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इब्राहिम अरबाब के हमरा गवर्नमेंट हाई स्कूल 1-4L में बेनजीन कम स्पोर्ट कैंप का दौरा। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान भी इनके हमरा थे। डिप्टी डायरेक्टर बेनजीन कम स्पोर्ट प्रोग्राम फजीलत उमर ने बेनजीन कम स्पोर्ट प्रोग्राम के शशमाही किस्त की तरसील के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरहती खान ने सेंटर में आने वाले खवातीन से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरिट और शफाफियत के बुनियाद अहल खवातीन में शशमाही किस्त की तकसीम की जा रही है। अगर किसी अहल खातून का मुकम्मल किस्त की अदायगी नहीं होती तो वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में राब्ता करे। उन्होंने सेंटर इंचार्ज को हिदायत की कि खवातीन के बैठने के लिए सायादार जगह, पंखों और पीने के ठंडे पानी, सिक्योरिटी समेत दीगर तमाम इंतजामात हर सूरत मुकम्मल होने चाहिए। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। डरकी से नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी में मौलिक मच्छर के वार शहरी हुए बीमार। रवां माह के दौरान 45% मरीजों में इजाफा। 2000 मरीजों में से 1000 मरीज रिपोर्ट। मलेरिया के मर्ज में मुब्तला 800 से ज़ायद बच्चे शामिल। गुज़िश्ता माह में 1000 मरीजों में से 50 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि हालिया बारिशों, शदीद गर्मी, जमा पानी और बिजली की लोड शेडिंग के बायस मलेरिया के केसेस में इजाफा हुआ।